दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। दौलत का ऐसा तूफान आएगा, आप सब लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज वो मिलेगा जो कभी सोचा ना होगा। खुदा का वास्ता ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत चमका लो। मैं खुदा का वास्ता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माह रमजान मुबारक का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और देखते ही देखते आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात का दिन आ चुका है और अभी भी बहुत से लोग माह रमजान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये महीना कितनी रहमतों बरकतों वाला है, कितनी बख्शिश का महीना है। इस महीने में जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जकड़ लिया जाता है, हर घर का दस्तरखान वसीओ अरीज कर दिया जाता है, हर घर में रहमतों की बरसात हो जाती है। ये जानते हुए भी कि इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती है। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को शादो आबाद देखना चाहता है, तकदीर के बंतालों को खुलवाना चाहता है, तो आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। आज रब्बे करीम से गैबी दौलत का, गैबी खजानों से माला माल होने का, खजाने लूटने का एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा बाकमाल वजीफा लेकर आया हूँ जिसको जब भी पढ़ा जाए और जिसने भी पढ़ा रब्बे करीम ने बेहद रिस्क और दौलत से नवाजा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़कर देख ले। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आज आपने लापरवाही की, जल्दबाजी में ये वजीफा पढ़ा तो फिर वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए आज मेरी जो बहनें परेशान हैं घर की नहुसत की वजह से, घर की तंगदस्तियों की वजह से, घर में फाकों और गुर्बत से परेशान बैठी हैं, उन तमाम माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से हर तरह की नहुसत, हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इंशाअल्लाह अगर कोई नजरे बद या जादू जिन्नात का वार है, आज ही ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा क्योंकि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां सिर्फ रब की तरफ से हैं। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर क्यों ना रब के सामने हाथ फैलाया जाए, हमेशा रब्बे करीम से मांगा जाए। आज हमारी नाकामी की, आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हम पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले तो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्त या रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं। जब उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जब उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, फिर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर लोगों के ताने भी सुनते हैं, फिर थक हार कर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में भी पड़ जाते हैं। और जब वहां से भी कोई फायदा नहीं होता तो फिर हम रब की चौखट पर आते हैं, अपने रब के पास आते हैं। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब फरमाता है, वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तू इस बंदे से मदद मांग रहा है। अल्लाह वालों होश के नाखुन लीजिए जब रब ने फरमाया कि हर शे रब की तरफ से है, नसीब और तकदीर के फैसले मेरी तरफ से हैं, राजिक खालिक व मालिक रब की जात है, तो फिर क्यों यहाँ वहां हाथ फैलाते हो। आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन जो भी ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेता है वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि वो अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अपना दोस्त बना ले तो अल्लाह वालों पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह पाक के दोस्त की शान होती है।
दोस्तों ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज माह रमजान मुबारक की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत फजीलत वाला महीना है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें, क्योंकि वो खुद भी इस महीने में सदका और खैरात करते, रोजेदारों को खाना खिलाते और सहरी कराते। अल्लाह वालों, इस महीने में रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें होती हैं, बख्शिश ही बख्शिश होती हैं। तो लिहाजा सदका अल्लाह पाक के गजब को भी ठंडा करता है, अल्लाह पाक को राजी करने का सबब भी बनता है, और अल्लाह पाक गुनाहों को ऐसे मिटाते हैं जिस तरह पानी आग को बुझाती है। हमारे रिस्क में खैर बरकत भी होती है, सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, आज आप लोगों को जो अमल बताने जाऊंगा, आज माह रमजान की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि माह रमजान की 19 तारीख की कदर कर ले। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाप्त करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूं। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिको मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ो लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है तंगदस्त है सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निजाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते,
वज़ाइफ कहां से कबूल होंगे। तो अल्लाह वालों, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, एक सादा सा तरीका आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो सके। वो सादा तरीका कौन सा है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें कि आपके कौन से गुनाह हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी लर्जिशें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। उन गुनाहों को याद करें, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक की एक हदीस है कि नबी पाक भी 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। तो अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो दुरूद कुरान में आया वो दुरूद पढ़ेंगे, जो दुरूद आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग नमाज वाला ही दुरूद पाक पढ़ें। एक बार हुस्न बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते पाक पे कामिल यकीन और भरोसा करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानी का, तमाम तंगदस्ती का आखिरी हल साबित होगा। तो आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लीजिएगा। आप लोग पानी का गिलास अपने साथ लाजमी रखें। मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता हूँ कि पानी का गिलास लाजमी रखा करें, उस पर दम करा करें और उस पानी को आप लोग पी जाया करें। तो लिहाजा पानी का गिलास अपने सामने रखें। और अगर आप पर नजर बद है तो नमक भी अपने पास सामने रख लें। अगर नजर बद है तो नमक भी रख लें। अगर नजर बद नहीं है, कारोबार सही चल रहा है, बस आपकी जिस्मानी जो कुव्वतें हैं वो मुतासिर हैं, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो भी मामलात हैं तो उस तरीके से आप कर लें। नमक भी रख के कर सकते हैं। और पानी तो जरूर है, पानी जरूर आप लोगों ने रखना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है वो नाम है या लतीफू। आपने पहले नंबर पर या लतीफू का वजीफा पढ़ना है। याद रखिएगा, या लतीफू रिस्क और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो या लतीफू को पढ़कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेता है। आपने या लतीफू को पढ़ना है। या लतीफू को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या लतीफू पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू को पढ़ने के बाद कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दबा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद,
حسد जादू जिन्नात के हवाले से हैं। या लतीफो पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफो को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफो पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफो को पढ़े और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नजर तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नजर उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफों को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफों को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफों से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफों पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। उसकी दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारक को जबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जबान से अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। वो राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाए तो रहमत की निगाह हो जाती है। फिर फरिश्ते भी राजी हो जाते हैं, फिर फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये वो आयत है कि जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद में जब उनको डाला जा रहा था, उस वक्त अल्लाह पाक को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारा था। सोचें कि जब इब्राहिम आग और झूले के दरमियान थे, अल्लाह पाक ने कैसे शिफा अता करी, किस तरह से आग को ठंडा कर दिया कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। कुरान क्या कहता है? ए आग तू गुलजार हो जा, गुलजार हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली गुलजार होने का मतलब क्या होता है? ठंडी हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली का मतलब होता है कि ज्यादा ठंडा होना भी तकलीफ दे होता है क्योंकि सर्दी लगने लगती है, और ज्यादा गर्म भी तकलीफ दे होता है क्योंकि गर्मी लगने लगती है। और जो एक दरमियानी टेम्परेचर होता है उसमें इंसान सुकून कर लेता है। उसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहिम पर आग सलामती वाली ठंडी हो जाए। तो जब भी मैं आपसे कहता हूं कि रिस्के करीम मांगा करें, हलाल रिज़्क मांगा करें, रिस्के कसीर नहीं, रिस्के करीम। और अगर रिस्के कसीर आप लोग दुआ में बोलते हैं तो साथ में रिस्के करीम भी कहा करें कि मेरे मौला मुझे रिस्के कसीर और रिस्के करीब अता फरमा, यानी कि करमत वाला रिस्क अता फरमा, ऐसा करम वाला रिस्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद ना ही मैं तुझसे इनहराफ करूं और ना ही मेरी औलाद करे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है? जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 70 मरतबा 70 टाइम्स 70 मरतबा आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने या लतीफों को पढ़ना है। या लतीफों को पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से अल्लाह पाक को पुकारना है। उसके बाद बगैर वक्त जाया किए और बगैर किसी से बात किए, बगैर अपना ध्यान भटकाए, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 है, ये पहली आयत है और कुरान पाक की भी ये पहली आयत है। बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ही कुरान की शुरुआत होती है।
اللہ والوں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفور یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والوں اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں، بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفوروں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفوروں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والوں اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھوٹ پی لیں، لیکن پیئے ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھوٹ تو پیئے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کوئی ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔